दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत सीखने को मिलेगा। जितना आप इस वीडियो से सीख सकते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। आप रियली में फील करेंगे कि किस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों पर अगर हम ध्यान देते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को अच्छी चीज़ें हैं जो जो रियली में आपके लिए सेल्फ हेल्प के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उन चीज़ों पर अगर आप ध्यान देते हैं और माइक्रो लेवल की जो चीज़ें होती हैं उनको अगर आप फोकस करके समझते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है, जिस तरह से लोगों ने उसको बना रखा है। फ्रेंड, वेस्टीज़, एफवीवी, या जो भी उसको कहते हैं, सॉरी, बीएफएफ, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, ये सब चीज़ें सिर्फ वहीं पे कॉरपोरेट के उस नर्क में भी सूट करती हैं सिर्फ। या फिर कहीं भी आप किसी भी कॉलेज में हैं जो गुलाम बनाने की फैक्ट्री है, उसमें ये सब चीज़ें सूट करती हैं। रियल लाइफ में इनका कोई रोल नहीं है, ना ही ये चीज़ें काम करती हैं। होता क्या है कि जब आप इन सब चीज़ों में होते हैं तो कभी भी बाहर बड़ी फिल्म नहीं देख पाते हैं। कभी भी आपको ये नहीं समझ में आता कि इंटरनेशनली लोग किस तरह से रन कर रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। आप बस उसी एक मोहल्ले में और घूमते हैं और उन्हीं 40-50 किलोमीटर के दायरे में ये आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मैं उन्हीं कुछ चीज़ों को लेकर एक वीडियो बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में बनाना चाहता हूँ। तो उसमें सबसे पहले ये है कि किस तरह से रियल पर्सन होता है और एक फेक पर्सन होता है। इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, क्या माइनर डिफरेंसेस हैं, क्या इन लोगों के लूप होल हैं और क्या एक फेक पर्सन के लूप होल होते हैं, कि किस तरह से वो हमेशा बचते हुए बचाते हुए खेलता है समाज से। हमेशा ये चाहता है कि हम सुपीरियर, हमको समझा जाए। जो रियल पर्सन होगा उसको, उसकी पहचान ये है कि उसका सर्कल हमेशा आपको छोटा मिलेगा। कभी भी आपको ये नहीं दिखेगा कि ये वहाँ भी प्रेजेंट था, यहाँ भी प्रेजेंट था, ये इसके साथ भी घूमता है, उसके साथ भी घूमता है, इसका यहाँ भी आना जाना है, वहाँ भी आना जाना है। वो हमेशा एक तरह के लोगों को पसंद करता है जिससे उसकी ट्यूनिंग मैच होती है। वो कभी भी नहीं किसी को अच्छा दिखाने के लिए कोई भी काम करता है। इनका ऑब्वियसली जब किसी को अच्छा नहीं दिखाएगा तो सर्कल ऑब्वियसली इनका छोटा होगा, नो डाउट। इनके फ्रेंड सर्कल में भले ही 50 लोग या 10 लोग ना हों, लेकिन इनके अंदर सुकून बहुत होता है। ये हमेशा वो लाइफ एंजॉय करते हैं जो आदमी सोच भी नहीं पाता है। वहीं दूसरी तरफ होता है एक सामाजिक, कहते नहीं वो, क्या वो, पपेट। सामाजिक पपेट को आपने देखा है? मतलब सामाजिक पपेट जो जिसका सर्कल बहुत बड़ा होता है, 100 हजार हजार किलोमीटर तक उसके जानने वाले होते हैं, उसको जानते हैं, उसको बुलाते हैं, ये जाता है किसी के मरने पे, किसी के पैदा होने पर, किसी के भाग जाने से, किसी के आ जाने से, सब में ये जाता है। सब में अगर एक चीज़ कॉमन मिलेगी तो ये बंदा मिलेगा कॉमन। ये हर जगह प्रेजेंट मिलेगा। इनको हम लोग आसान भाषा में, या मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को, अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो इनको वो कहते हैं जो भांडे बर्तन उठाने वाले नहीं होते शादी में। भांडे बर्तन उठाते हैं, किसी के यहाँ शादी होती है तो 2 दिन पहले पहुँच जाते हैं ये अच्छे दिखने वाले। किसी के भाई की शादी, अरे तेरा भाई मेरा भाई, है ना। किसी की बहन की शादी है, अरे तेरी बहन मेरी बहन। 2 दिन पहले से छुट्टी ले लेते हैं और आ जाते हैं, अपने 4 दोस्तों को भी लेके आते हैं कि यार चल बहन की शादी है, एंजॉय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब इस तरह के होते हैं, इनका सर्कल बहुत बड़ा होता है। तो लोग ना कभी कभी इनसे बहुत ही ज़्यादा सख्त, अरे यार इतने इसके पहचानने वाले, इसको इतने जानने वाले हैं यार, ये तो बहुत ही बड़ा आदमी होगा।
2 मिनट नहीं टिक पाओगे उनके पास आप, लिटरली 2 मिनट नहीं टिक पाओगे आप। इतनी घटिया, इतनी सड़ी हुई बदबूदार बातें करेंगे ये लोग। यहाँ खाया, ये गया, वहाँ शादी है, ये कार्ड है, ये पहना, ये लिया, ये ईएमआई पे चल रहा है, यहाँ पे ये गाड़ी ले ली ईएमआई पे, ये घर ईएमआई लोन पे चल रहा है। और बहुत काम है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। मेरे पास तो ना टाइम ही नहीं बचता। यही लोग होते हैं इनके लिए दिन छोटा पड़ जाता है। इतने कनेक्शन नहीं है इनके पास, करें क्या रियली। मतलब दिन ही की कमी है, वो इतना क्यों 24 घंटे का है। ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए उसको तो 30-35 घंटे का होना चाहिए। यही लोग तो रियल योगदान दे रहे हैं देश को। हमेशा एक चीज़ मैंने पर्सनली ये चीज़ देखी है, जितना भी घटिया एकदम 2 कौड़ी का नल्ला बूमर होगा, इवन 20-22 साल का भी कोई भी होगा बूमर, कोई ये तो नहीं कि मैं बूमर बूमर हर वीडियो में कहता रहता हूँ। ये कोई ये नहीं कि मैं 40 से 35 से 40 साल या उससे बड़े की ही बात करता हूँ। बूमर तो 15 साल 20 साल का भी हो सकता है। इत्तेफाक मत करिए आप इस बात से, क्योंकि बूमर सोच होती है। आप दिमाग में क्या सोचते हैं वो डिपेंड करता है आप बूमर है कि नहीं है। अब सपोज करिए आप इस तरह के लोग हैं जो सो कॉल्ड अच्छा दिखने वाले हैं, इनके बच्चे होंगे, क्या उनको बूमर नहीं कहेंगे आप, उनको जैन जी कहेंगे? क्या कहलाना चाहेंगे आप इनको? इंटेलेक्चुअल होंगे वो। फिर कुछ लोग कहते हैं कि आप इस तरह से बोलते हैं तो मुझे ख़राब लगता है, या फिर इस तरह से उनकी भावनाएं आहत हो जाती। तो मैं यहाँ पे भावनाओं के लिए नहीं बैठा हूँ, और बाकी चैनल है आप देख सकते हैं, जो आपकी भावनाओं की कदर करते हैं वही बोलते हैं जो आपको अच्छा लगता है ना, आपकी जो राइट चॉइस है। ये चैनल इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए है, तो यहाँ पे इस तरह के अच्छे दिखने वाले बंदों का कोई काम नहीं है। हाँ, इनके बच्चों को देखोगे या इनका सम्मान करने वालों को देखोगे तो वो वही होंगे, यही होंगे। वो भी बूमर है, 15 साल का बूमर, कैसा लगेगा? एक 25 साल का जैन जी जा रहा है, रैशनल बंदा जा रहा है 30 साल का, और एक 15 साल का बूमर है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। 10 साल का बूमर है, एक 15 साल का बूमर है। तो इस तरह से अच्छा दिखने का भाव है इन लोगों में इनका सर्किल बड़ा होगा। ये किसी के मरना मिस नहीं करेंगे, किसी का पैदा होना मिस नहीं करेंगे। आगे से आगे काम करेंगे, ये बढ़ बढ़ के दौड़ दौड़ के काम कराएंगे। भांडे बर्तन दौड़ दौड़ के उठाएंगे ये लोग, 4 दिन पहले आ जाएंगे छुट्टी लेके, क्योंकि इनके पास कोई पर्सनल इंटेलेक्चुअल लक्ष्य ही नहीं होता है कोई, मतलब ये जिस पर ये डेडिकेटेड हों। कंटेंट भी ऐसा ही कंज्यूम करेंगे। 100-150 रुपए में मान जाएंगे, 10-15 रुपए में रूठ जाएंगे। 10 रुपए में इनकी ईगो इतनी सस्ती होती है। 10 रुपए अगर किसी ने किराया या किसी ने खाना या कोई सब्जी महंगी हो गई है 10 रुपए, तो ये एकदम फैल जाएंगे वहाँ पर। ये इस तरह के लोग होते हैं, ये पूरा एकदम पैटर्न होता है इनका, एक चीज़ से नहीं है, इनकी सारी चीज़ें डिफाइन करेंगी इनके पैटर्न को। इनकी टाइम की कोई कीमत नहीं होगी। अगर कोई बस है फॉर एग्जांपल 5 रुपए लेती है, 10 रुपए लेती है, और वहीं जाने के लिए इनको 20 रुपए 50 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो ये बस का 1-1.5 घंटे इंतज़ार कर लेंगे। क्योंकि सामाजिक कीड़े जो होते हैं ये इतने ज़्यादा मतलब सॉरी इतने ज़्यादा दोगले होते हैं, ये चेहरे पर मोहरा इस तरह से लगाए होते हैं कि गिरगिट भी बोलेगा कि मैं तो कभी कभी रंग बदलता हूँ, और ये सामाजिक नल्ले बूमर्स ये तो डेली रंग बदलते हैं, हर सेकंड रंग बदल रहे हैं ये लोग। तो गिरगिट भी शर्मा जाता है यहाँ पर।
आप इसको मजाक में कतई नहीं लीजिए। आप खुद सोचिए, अगर आप अभी तक इस तरह के ट्रैप में हैं तो आप खुद देखेंगे कि किस तरह से ये एक सोशल सर्किल बना के रखना चाहते हैं कि हाँ कोई भी नया बंदा आता है, इनकी बातें ये होती हैं पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है ना। अगर कोई इनके तरह हिसाब से नहीं चल रहा है या फिर कोई अपने रैशनैलिटी से सोच रहा है, इनको भाव नहीं दे रहा है, तो वो सही लड़का नहीं है, वो सही लड़की नहीं है। उसके बारे में मुझे ये बात पता चली, उसके बारे में वो बात पता चली है। बात क्या इस तरह से होते हैं। बस ईगो मसाज करने वाला इनको मिल जाए, बस इनकी ईगो मसाज करता रहे, सिंपिंग करती रहे इनकी। और इनकी ईगो पता कहाँ पे हर्ट होती है? अगर किसी ने खाने पे नहीं बुलाया इनको, या फिर कोई निकल गया इनसे, जो भी है ना, ये बहुत ही अपने आप को समझते हैं, तो इनको से अगर नमस्ते नहीं किया किसी ने, है ना, आदाब, ये जो भी रिचुअल्स चलते हैं गुलाम बनाने वाले, क्या तुम्हें लगता है कि गुलाम तुम सिर्फ फैक्ट्री में कंपनी में ही बनते हो? तुम गुलाम हर तरह से बनते हो। तुम्हारी एक सांस पर ये कैपिटलिज्म, कॉरपोरेट और इस समाज का नज़र है। समाज कभी भी नहीं चाहती कि तुम खुल के जियो। खुल के जियोगे तुरंत ही कहेगी कि ये तो मतलब सही लड़का नहीं है, और ये सब चीज़ें ना। तो इस तरह से जब तक तुम समाजी कीड़े बने रहोगे तो तुम को जब समझ में आएगा, या फिर इवन ऐसे लोगों तुमको समझ में भी नहीं आता, ये तो चले भी जाते हैं स्वर्ग में, नर्क जो भी ये लोग मानते हैं, इन्हीं के लिए स्वर्ग भी है, इन्हीं के लिए नर्क भी है। बाकी किसी बंदे के लिए स्वर्ग नर्क नहीं काम करता। इनको बहुत प्रभावित करता है स्वर्ग नर्क। कौन से दिन पे बाल कटाने, नाखून नहीं कटाने चाहिए, रात में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, रात में किसी को पैसे नहीं देने चाहिए, और जय श्री राम ये वो दुनिया भर का ये सब यही लिखवाते हैं। हारे का सहारा, है ना, ये सब यही होते हैं सामाजिक कीड़े। समझने वाला बंदे को सिर्फ एक क्ल्यू मिल जाए इन लोगों का, तो वो समझ जाएगा कि ये किस तरह से कितना बड़ा सामाजिक कीड़ा है और इसमें कितना ज़्यादा जहर है। और वो ये भी जान लेगा कि इस जहर को कैसे काटना है। और कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे बनने के चक्कर में फंस जाते हैं इनके जाल में, और फिर कहते हैं कि यार ये समाज ही ऐसा है और ये है, मतलब ये आदमी ठीक नहीं था। तो ये सब चीज़ें आपको पहले समझनी चाहिए। आप किसी से ऐसे ही कनेक्शन में आ जाते हैं या फिर किसी को ऐसे ही भाव देने लगते हैं। आपको सोचना चाहिए कि कौन है। आप इतने फालतू हैं कि आपको कोई भी टाइम ले रहा है, कंज्यूम कर, किल कर दे रहा है आपके टाइम को। और इनको ये भी लगता है कि अगर आप इनकी यूटिलिटी के हैं, हाँ आपसे काम चल रहा है, तो ये आपकी गाली भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपसे अगर इनको यूटिलिटी से दो रही है, आपसे कोई मतलब से दो रहा है, तो आप रूडली बात करेंगे तो भी ये प्लीजिंग करेंगे, सिंपिंग करेंगे। वहीं दूसरे बंदे, मतलब आप समझिए, इनकी यूटिलिटी आपसे है तो आपसे ये दबके रहेंगे, और तीसरा कोई बंदा की यूटिलिटी के ये हैं या इनसे है तो उस पर ये चढ़ जाते हैं। समझ रहे हैं आप? ये एक तरह से नहीं रहते हैं, इनके बहुत ही मुखौटे होते हैं। यूटिलिटी का खेल है दोस्तों, सारा कुछ यूटिलिटी। आप यूटिलाइज समाज के लिए अगर यूटिलिटी नहीं करते हैं, यूटिलाइज नहीं होते हैं, या उसके बदबूदार चीज़ों में अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो उसके लिए आप रॉन्ग गाय हो जाएंगे। आप गलत बंदे हैं उसके लिए, और आप ऐसे गलत बंदों में अपने आप को सही साबित करने में लगे हुए हैं।
तो शुरुआत हम लोगों ने की थी कि फेक पर्सन की पहचान सबसे ज़्यादा ये है कि वो इतना बड़ा सर्किल होगा उसका, उसका मंत्री से भी बैठना होगा, उठना होगा, नेता से भी वो जाएगा, मोहल्ले में भी जाएगा, चौराहे पे, चौक चौराहे पे भी खड़ा मिलेगा। और जब उसके यहाँ का चाहे बच्चा का जन्मदिन हो तो 100-500 लोग आएंगे उसके घर में। तो दूसरे क्या सोचते हैं, अरे भैया जी ये वो, अरे अंकल जी का तो दबदबा है ये लोग। तो उनको कभी देखा है जो आते हैं इनके घर में कौन होते हैं? जो खुद तिहाड़ी छोड़ के आए हुए होते हैं, जो खुद व्यवहार किसी लड़की की शादी में 1000 अगर लिखवाएंगे तो ज़बरदस्ती 500 या 1000 का खाने की कोशिश करेंगे और अपने एक दोस्त को और ले जाएंगे कि चल यार पार्टी है यहाँ ना। कंज्यूम भी ऐसे ही कंटेंट को करते हैं ये लोग। भक्ति सॉन्ग इनकी ट्यूनिंग पे होगा, है ना। अकेले में ये इतने ज़्यादा वो होते हैं कि मतलब अकेले में इनको देखो कहीं भी, फिर इनके रियल का। और यहाँ पर ये लोग गॉसिप, वही बैक वाइटिंग, मतलब चुगली एक दूसरे की। और ये देखना हमेशा ऐसे दो कौड़ी के लोग ना किसी गली मोहल्ले में, समाज में, पब्लिक प्लेस पर चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे, अरे ये हमारा ये वो ऐसे करके के बात करें। क्यों पता है? आप मतलब ये मतलब अपने आप को अंडर मतलब प्रेशर में लेना चाहते लोगों को कि मतलब हाँ हम तो इस मोहल्ले के या फिर जो भी है इनका बड़ों का चलता रहता है, इनके हम करता धरता हैं और हम इसके मुखिया हैं, मतलब मोहल्ले के या फिर सोसाइटी गांव के। हमेशा तेज तेज से चिल्ला के बात करेंगे कि यहाँ मतलब एक भड़वी है जो पूरे दिन उसको खाना बनाना है, झाड़ू पोछा लगाना है, वो उसकी इतनी औकात है ना, जो 40-50 किलोमीटर से बाहर कभी गई नहीं है। अब उसको पता है कि हम बिल्कुल नल्ले हैं, मेरे को पहुँचे। तो ये लोग अपने एनर्जी को या फिर इस चीज़ों को पता है कैसे निकालते हैं? ये लोग चिल्लाएंगे, फिर अपनी एनर्जी को ऐसे निकालेंगे कि हाँ हम भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। एक बात बताइए आप लोग, रियली में जो पर्सन होगा क्या उसने उसको कभी बताने की ज़रूरत होगी कि हाँ हम हैं? उसके एक्शन, उसके हाव भाव, उसका अटायर, ये सब चीज़ें खुद बताएगा। उसको बजाने की ज़रूरत नहीं है, उसको ढोलक बजाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हम हैं। हम हमेशा लाउडली बात करना। और इनसे कभी पूछ दिया जाए कोई चीज़ कि ये कैसे होगा, कि ये किसी भी फॉर्म कैसे भरे जाएगा ये, फिर या फिर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है, ये कैसे होता है? कहीं की बस पकड़नी हो तो इनको चाहिए, अरे चलो बेटे मुझे छोड़ आओ बस स्टैंड तक, हम बैठ नहीं पाएंगी, है ना। तब कहाँ जाता है इनका? बस कपड़े पसार आई 2 घंटे में छत पर, वो सूख रहे हैं, खड़ी हो गई आके मतलब रेलिंग पे अपने। ये सब मैं देखता रहता हूँ, आप लोगों भी कनेक्ट कर पाएंगे। ये कोई मैं ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। खड़ी हो गई आके, वो बस क्या हुआ वो हुआ, मतलब बस तेज़ तेज़ से, वो नहीं कहते हैं वो जानवर होता है किस तरह, गधे की तरह आवाज़ निकालने लगी ड्राऊं ड्राऊं करके। इतना छेड़ आता है, इतना घिन आता है ऐसे लोगों पे, ऐसा लगता है इतना बड़ा कोई जूता हो ना, रख के इन सारे जितने भी सामाजिक कीड़े हैं इनको सबको मसल दूं, पूरी तरह से क्रश कर दूं इन सालों को। खासकर जो ये जिनका जिनका सर्किल बड़ा है, ये वीडियो भी उन्हीं को डेडिकेटेड है पर्सनली। जिनका सर्किल बड़ा है उनके सर्किल को तुम पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। इतने ज़्यादा गुलाम होते हैं ये मानसिक। कभी भी इनकी मुंह से ऐसी बात नहीं निकलेगी जो स्वार्थ से भरी ना हो। स्वार्थ, हमेशा स्वार्थ। कहाँ किसने ज़मीन ले रहा है, कौन कहाँ प्लाट, कौन ये वो, ये सब चीज़ें। और मतलब ये लोग ना ज़मीन भी ऐसी जगह लेंगे, मतलब जितने 50-60 लोग हैं इनके भड़वे नल्ले, वो उनको पता हो कि यहाँ फलाने भैया की यहाँ भी ज़मीन है, उनको भी प्लाट है, इनका भी प्लाट है। ये जानबूझ के ऐसी जगह लेते हैं ज़मीन।
मजाल है इनकी 1000 किलोमीटर दूर लेके जाके, इनकी औकात है लेने की वहाँ पे ज़मीन। क्योंकि मिनिमलिज्म को वैसे तो मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन ये नल्ले यही काम करते हैं। ये वहाँ नहीं लेंगे, जगह पता है वहाँ कोई पूछेगा नहीं, वहाँ तो चूहे जैसी औकात होगी मेरी, यहीं ले लो ना, दबदबा बना रहेगा कि हाँ पड़ोसी भी पूछेगा अरे भैया, कि इज्जत और नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। तो वीडियो से आपने क्या सीखा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। विद दिस थैंक यू। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। रैशनल कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि रैशनल लोग किस तरह से इस ट्रैप से बच सकते हैं, तो आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, जो भी रैशनल हैं इस तरह के कंटेंट को पसंद करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। विद दिस थैंक यू।